हेलो फ्रेंड, बीएम हिंदी एक्सप्लेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी है। ये मूवी सन 2009 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 5.5 है। तो चलिए दोस्तों, इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी की शुरुआत में हम एक नीडी नाम की लड़की को दिखाते हैं जो कि एक पागल खाने में कैद होती है। और तभी अचानक उसके पास एक नर्स आती है और उसे खाना खाने को बोलती है, जिस पे वो कुछ जवाब नहीं देती। नर्स थोड़ा और बोलती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो एक लात मारती है नर्स को, और नर्स आगे जाके गिरती है। उसके बाद ये नर्स को गाली देती है और तब कुछ गार्ड आके उसको संभालते हैं और उसे कैद खाने में डाल देते हैं। और उसके बाद नीडी हम व्यूअर्स को बताती है कि कभी मैं भी नॉर्मल हुआ करती थी। उसके बाद हमें कहानी दिखाते हैं क्या एक्चुअल में कहानी थी। उसके बाद हम एक टाउन को देखते हैं जिसका नाम डेविल्स कैटल होता है। एक्चुअली में इस टाउन का नाम यहाँ पे एक बहने वाले झरने की वजह से था, जिस झरने का पानी हमेशा बहता रहता था और वो एक गड्ढे में चला जाता था। लेकिन वहाँ से जाने के बाद आगे कहाँ जाता था किसी को भी पता नहीं। साइंटिस्टों ने भी काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश करी, काफ़ी चीज़ें डाली उसमें, लेकिन उन्हें पता ही नहीं लग पाया कि आखिर ये जाता कहाँ है। अगले सीन में हम जेनिफर्स नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। वो कॉलेज की चेयर लीडर्स है और चेयर लीडर में भी रैंक 1 पे है। इसके अलावा उसके चर्चे पूरे कॉलेज में है, वो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की है। उसके बाद हम देखते हैं जेनिफर्स की बेस्ट फ्रेंड को जिसका नाम नीडी है। नीडी जेनिफर से बिल्कुल अलग है कैरेक्टर में, बिल्कुल अपोजिट। इसके बावजूद भी ये दोनों बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड थे और ये दोनों अपना ज़्यादातर समय साथ में ही व्यतीत करते थे। वहीं हमें दिखाते हैं नीडी का एक बॉयफ्रेंड भी रहता है जिसका नाम सैंडी रहता है, और उसके बावजूद भी नीडी अपना ज़्यादातर टाइम बॉयफ्रेंड की जगह जेनिफर्स के साथ ही स्पेंड करती थी। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि नीडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने कमरे में रहती है और वो लोग टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ पे जेनिफर आ जाती है। जेनिफर कहती है रेडियो, तो नीडी कहती है हाँ रेडियो। एक्चुअल में इन दोनों का प्लान होता है एक पार्टी में जाने का। नीडी का बॉयफ्रेंड सोचता है काश ये लोग मुझे भी ले जाते हैं, लेकिन वो लोग इसे नहीं ले जाते, वो लोग अकेले ही जाते हैं। पार्टी में जाने के बाद ये लोग बहुत इंजॉय करते हैं। उसके बाद जेनिफर्स वहाँ के पुलिस वाले जिसका नाम रोमन होता है उससे मिलती है। रोमन कहता है मिलोगी? वो कहती है देखो जो पुरानी बात हो गई वो भूल जाओ, ख़त्म करो, हमारा कोई मैटर नहीं है। उसके बाद वो एक लड़के से मिलती है जिसका नाम निकोलस रहता है। निकोलस काफ़ी अट्रैक्टिव रहता है और वो गिटारिस्ट रहता है, तो निकोलस से मिलकर उसे बहुत अच्छा लगता है। निकोलस उससे दोस्ती कर लेता है और निकोलस कहता है मैं तुम्हें एक जगह घुमाने ले जाऊँगा, चलोगी? तो वो कहती है हाँ चलूँगी। और वो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, गाने भी बहुत अच्छे गाता है, इस वजह से निकोलस के ऊपर वो फिदा हो जाती है। लेकिन नीडी को ये सब चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, उनका चाल चलन, उनका ढंग, पर जेनिफर से इस चीज़ का ध्यान नहीं देती है। उसके बाद नीडी कहती है देखो वो मेरे को थोड़े अजीब से लोग लग रहे हैं और तुम्हारे जाने के बाद वो अजीब अजीब बातें कर रहे थे। तो इस पर वो कहती है यार टेंशन मत ले यार, एंजॉय कर, चिल मार। उसके बाद हमें दिखाते हैं जेनिफर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, उसे पसंद करती है उसकी सिंगिंग को। पर अचानक वहाँ पे एक हादसा हो जाता है जिसके कारण वहाँ पूरे में आग लग जाती है, और जिस वजह से नीडी और जेनिफर किचन में फंस जाते हैं। तो वो लोग किचन में ही खिड़की खोल के खिड़की से बाहर आ जाते हैं और इस तरह से इन दोनों की जान बचती है। तभी वहाँ बाहर उन्हें निकोलस मिलता है। निकोलस कहता है तुम दोनों ठीक हो? जिस पे वो दोनों लड़कियां कहती है हाँ हम बिल्कुल ठीक है। उसके बाद निकोलस कहता है कोल्ड ड्रिंक पीना चाहोगी? तो वो मना कर देती है। फिर वो कहता है जेनिफर को जेनिफर चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। जिस पे नीडी मना करती है मत जाओ इसके साथ, यहाँ हादसा हुआ और तुम उसके साथ जा रही हो। तो वो कहती है क्या प्रॉब्लम है, मैं आ रही हूँ ना, मैं इसके साथ घूम के आती हूँ। उसके बाद हमें दिखाते हैं वो उसे वैन के अंदर ले जाके आगे ले जाता है और यहाँ पे नीडी बैठी रह जाती है अकेली। फिर हमें घर का सीन दिखाते हैं। नीडी घर आती है और काफ़ी दुखी रहती है क्योंकि उसे चिंता हो रही होती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके बोलती है वो कुछ अनजान लोगों के साथ चली गई है और पता नहीं किस हालत में होगी, वो मेरे को सही लोग नहीं लगे, अब क्या करूँ मैं, मेरे समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक से उसकी गेट पे आवाज़ आती है और वो ध्यान देती है, गेट खोल के तो बाहर कोई भी नहीं रहता। और फिर वो नीचे जाती है, नीचे जाके मेन डोर खोलती है तो उसे रास्ते में कोई भी नहीं दिखता। और जब वो घर के अंदर आती है तो उसे घर के अंदर परछाई सी दिखती है, और जब वो उस परछाई का पीछा करती है तो वो देखती है कि वहाँ जेनिफर्स है। जेनिफर पूरे खून में लथपथ होती है, अजीब सी दिख रही होती है और हंस रही होती है। फिर जेनिफर फ्रिज को खोलती है और फ्रिज में से ब्रेड वगैरह निकाल के अजीब से खाने लगती है और उसे देख के हैरान रह जाती है नीडी। तभी वो मुंह से अजीब सा काला काला लिक्विड निकालने लगती है और जिसे देख के
ये बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसे भगा देती है कि जा यहाँ से, और जेनिफर वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन नीडी कॉलेज में बैठकर कल रात के बारे में सोच रही होती है, तभी वहाँ जेनिफर आ जाती है। जेनिफर उसे कहती है और क्या हाल है, तो कहती कल क्या हुआ था। वो कुछ बोलती, उससे पहले कॉलेज का प्रोफेसर बताता है कल रात को क्लब में कई सारे लोग मरे हैं आग लगने के कारण, जिसपे जेनिफर हंसती है और ये चीज़ें नीडी को बहुत अजीब लगती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि कॉलेज के ग्राउंड के बीचों बीच खड़ा है कॉलेज का बास्केटबॉल का प्लेयर है ये, इसका नाम रॉन है। रॉन काफ़ी दुखी है क्योंकि उसके सारे फ्रेंड मर चुके हैं कल क्लब में। फिर उसके बाद जेनिफर आती है और जेनिफर कहती है तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है, मैं तुम्हारा मूड अच्छा कर दूं, जिस पे वो कहता है हाँ। फिर जेनिफर उसे कहती है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ। और अचानक से वो भी सोचता है कि चलो चलता हूँ जब जेनिफर बुला रही है तो, क्योंकि जेनिफर काफ़ी खूबसूरत थी तो वो उसकी बातों में आ जाता है। और जेनिफर उसे ले जाती है जंगलों में जहाँ काफ़ी जानवर इन्हें घूर के देख रहे होते हैं, जिसमें ये कहता है क्या हो गया आज सारे जानवर हमें क्यों देख रहे हैं। तो जेनिफर कहती है क्या पता। उसके बाद जेनिफर धीरे धीरे अपना कपड़ा उतारती है और उसके सामने आती है और उसका मुंह अचानक से डेविल में बदल जाता है और वो उसको खा जाती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पे प्रोफेसर जंगलों में आती हुई आवाज़ को देख के जंगल में जाने लगता है। वहाँ जाता तो उसे वहाँ एक स्टूडेंट की लाश दिखती है। फिर वो लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आके लाश को ले जाती है। दूसरी तरफ नीडी और जेनिफर मिलके बात कर रहे होते हैं, जिसपे नीडी कहती है यार हमारे टाउन में कुछ दिनों से बहुत अजीब अजीब घटनाएं हो रही है, मैं परेशान हो चुकी हूँ ये सब देख देख के और सुन सुन के। और जब ये दोनों बात कर ही रही होती है उस टाइम जेनिफर एक लाइटर लेती है और अपनी जीप को जलाती है जो काली पड़ जाती है। लेकिन एक ही सेकंड बाद हमें दिखाते हैं उसकी जीप नॉर्मल हो गई है, और जिससे हम समझ जाते हैं कि जेनिफर के अंदर कुछ सुपर नेचुरल पावर है। तभी हमें दिखाते हैं कॉलेज में जब वो और नीडी जा रहे होते हैं तो अचानक से एक लड़का आता है जिसका नाम विक्की है। विक्की जेनिफर को प्रपोज करता है और साथ में डेट पे चलने के लिए कहता है, जिसपे जेनिफर कहती है ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम जाओगे कहाँ। तो ये कहता है जहाँ तुम बोलो वहाँ। उसके बाद वो कहती है मैं तुम्हें टैक्स कर दूंगी, और वो टैक्स कर देती है उसे, और उसके टैक्स वाले एड्रेस पे विक्की पहुँच जाता है। वो बिल्कुल खाली सी अकेली बिल्डिंग रहती है और उसे वहाँ पे जेनिफर मिलती है। जेनिफर उसके पास आती है और काफ़ी रोमांटिक मूड में लग रही होती है। वो भी काफ़ी खुश होता है, लेकिन अचानक वो देखता है जेनिफर की आंखें चेंज हो गई है, जिसे देख के वो डर जाता है और वो कोशिश करता है वहाँ से भागने की, लेकिन जेनिफर उसे गिरा देती है और उसको मार के खा जाती है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर नीडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। ये लोग काफ़ी करीब आते हैं, लेकिन अचानक से उसे जेनिफर नज़र आती है नीडी को, जिससे वो डर के वहाँ से भाग जाती है और अपनी कार पे बैठकर कार ड्राइव करते हुए घर की तरफ जाने लगती है। लेकिन रास्ते में उसे फिर जेनिफर दिखाई देती है और वो जैसी ब्रेक मारती है जेनिफर उछल के आती है और उसके ऊपर आके कूद जाती है। उसके बाद नीडी जल्दी से घर पहुंचती है और कार से निकल के घर में जाती है और सोफे पे जाके लेटती है और बहुत रोती है। उसके बाद जब वो अपने कमरे में जाती है तो देखती है वहाँ भी जेनिफर बैठी होती है। फिर वो जेनिफर के पास जाती है तो जेनिफर उसे रिझाने लगती है और कुछ टाइम के लिए ये दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं, लेकिन फिर ये लोग अपने आप को संभालते हैं। फिर वो पूछती है कि आखिर मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ, ये अजीब अजीब क्या हो रहा है। उसके बाद जेनिफर उसे बताती है कि उस रात जब हम पार्टी में क्लब में गए थे, क्लब में आग लगी थी, उसके बाद मैं उन लोगों के साथ चली गई थी। वो लोग मेरे को हमारे टाउन वाले झरने के पास ले गए थे। वहाँ ले जाकर उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैं वर्जिन हूँ, और मैं डर गई थी इसलिए मैंने कहा हाँ मैं वर्जिन हूँ, मैंने झूठ बोल दिया। उसके बाद वो लोग एक तांत्रिक क्रिया कर रहे थे जिसमें वो लोग किसी वर्जिन लड़की को मारकर शैतान को सौंपने वाले थे, और जिसके बदले में शैतान उन्हें सौभाग्य देता, और इसी लालच में उन्होंने मेरी बलि चढ़ा दी। मेरे पेट में चाकू घोंप कर मुझे उस झरने में फेंक दिया, लेकिन क्योंकि मैं वर्जिन नहीं थी, मैंने झूठ बोला, इस वजह से मुझे डेविल ने स्वीकारा नहीं और मेरे अंदर बल्कि अद्भुत पावर आ गई, जिसकी वजह से तुम देखो वो अपना हाथ काट के दिखाती है, उसका जख्म 1 सेकंड में भर जाता है। अब ये सब देखकर नीडी काफ़ी डर जाती है और वह जेनिफर को वहाँ से जाने के लिए कहती है, और जेनिफर भी उसकी खिड़की खोलकर वहाँ से सीधा जंप मार देती है, जबकि वो काफ़ी ऊंचा फ्लोर रहता है। वहीं हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पे नीडी लाइब्रेरी में जाके काफ़ी सारी अलग अलग तरह की बुक्स पढ़ती है शैतान और रिचुअल्स से रिलेटेड, जिससे उसे पता लगता है कि क्योंकि वो वर्जिन नहीं थी इस वजह से शैतान ने उसे कब्जा लिया और उसके शरीर में कब्जा कर लिया है। अब उसके द्वारा शैतान बाहर घूम रहा है और उसको हमेशा खूबसूरत बने रहने के लिए दूसरों की बॉडी को खाना पड़ेगा।
अगर वो दूसरों की बॉडी को खाती रहेगी तो वो हमेशा सुंदर रहेगी। और बस ये पढ़ने के बाद वो काफ़ी घबरा जाती है और वो चिंता करने लगती है अपने बॉयफ्रेंड की कि इसे कुछ ना हो जाए। और वो उसे समझाती है कि देखो चाहे कुछ भी हो जाए जेनिफर से दूर रहना। उसे समझाती है देखो वो अब एक डेविल बन चुकी है, समझो इस बात को। अब जेनिफर को अगर खूबसूरत बने रहना है तो उसे आदमियों का शिकार करना पड़ेगा। पर इन सब चीज़ों पे विश्वास ना करते हुए नीडी का बॉयफ्रेंड कहता है थोड़ा ख्याल रखो अपना, आराम कर लो, और चला जाता है। वहीं हमें दिखाते हैं कि नीडी बहुत सज सवर के आती है आज, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है उस पार्टी में। और वहीं दिखाते हैं उसका बॉयफ्रेंड पैदल ही आ रहा होता है ग्राउंड के रास्ते से। तो पीछे से हमें दिखाते हैं जेनिफर आती है और जेनिफर उसे कहती है कि तुम्हें एक बात बतानी थी, तुम बुरा मत मानना। वो कहता है हाँ बताओ। एक्चुअली में नीडी जो है ना उसके कई लड़कों से चक्कर रह चुके हैं और संबंध भी बन चुके हैं। वो एक्चुअल में उसे जला रही होती है ताकि वो इसके साथ जाए नीडी को छोड़कर। और वो कहते हैं देखो नीडी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, क्या तुम्हें यकीन नहीं आता, मैं उसके बारे में झूठ बोलूंगी। और फिर वो उसे अपने साथ एक जगह पे ले जाती है। और यहाँ काफ़ी देर हो चुकी होती है क्योंकि अभी तक नीडी का बॉयफ्रेंड नहीं आया, तो उसे शक होने लगता है और वो भाग के जाती है अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने। और वो उसी जंगल के रास्ते से जा रही होती है। दूसरी तरफ जेनिफर नीडी के बॉयफ्रेंड को एक जगह पे ले जाती है जहाँ स्विमिंग पूल रहता है बंद। नीडी का बॉयफ्रेंड कहता है जेनिफर तुमने जो भी बोला, पर मैं अभी भी नीडी से प्यार करता हूँ। उसके बाद उसे गुस्सा आता है, वो उसके बॉयफ्रेंड को पानी में गिरा देती है और शैतान बन के उसको खाने ही वाली होती है। तभी अचानक नीडी आ जाती है। नीडी उसको डुबा के मार देती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास आकर रोने लगती है। लेकिन तभी हमें दिखाते कि जेनिफर दोबारा से आ गई है। और जेनिफर आने के बाद नीडी के बॉयफ्रेंड को मारने ही जा रही होती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड एक भाला सा लाकर उसके पेट पे मार देता है, जिसमें वो अपने पेट को पकड़ के वो खिड़की से कूद के भाग जाती है। उसके बाद हमें दिखाते कि नीडी का बॉयफ्रेंड भी मर गया और जिस वजह से नीडी को बहुत गुस्सा आया। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाते जहाँ पे जेनिफर अपने घर में सो रही होती है। अचानक से खिड़की तोड़कर नीडी अंदर आती है। अंदर आने के बाद नीडी की और जेनिफर की काफी लड़ाइयाँ होती है, जिसमें किसी तरह से कटर का ब्लेड नीडी जेनिफर के सीने में घुसा देती है और उसके दिल में लग जाता है, जिससे वो मर जाती है। लेकिन इन दोनों की लड़ाई के दौरान जेनिफर ने अपने दांत नीडी के कंधे में घुसा दिए थे, जिसका निशान हम अभी देख सकते हैं। और इसी कारण से नीडी के अंदर भी शक्तियां आ गई थी कि वो उड़ पा रही थी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो खिड़की तोड़कर पागल खाने से भाग जाती है और एक खंजर को लेती है, और जिन्होंने जेनिफर की बलि चढ़ाई थी, जिससे उसके अंदर ये डेविल पावर आई थी, उन सबको मार देती है। उसके बाद वहां दिखाते हैं कई सारे लोगों को पता लगता है और सब वहां से भाग जाते हैं नीडी को देखकर, और ये सीन यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो देर मत कीजिए, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की और वीडियो मैं लाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।